हेलो स्टूडेंट, चलिए बेटे आज अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको पता होना चाहिए बेटा किस किस के किन किन देशों के बीच में होती हैं। तो यहाँ हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि मैं पहले आपको स्टोरी बता देती हूँ। जैसे एक मैन है, एक लड़का है जिसके पेरेंट्स बोलते हैं कि जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और जंक फूड नहीं खाने चाहिए, लेकिन वो चुपके से फिर भी जो है जंक फूड खा लेता है। ठीक है, तो उसी को हमने ट्रिक बनाया है। तो देख लेते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो जो आज की हमारी बेटे जो ट्रिक रहेगी वो क्या है, मैन ने हिडन मतलब छुपा कर या चुपके से। ठीक है, मैन ने हिडन 38-49 बार ड्यू के साथ रेड मैगी खाई। देखिए बेटा, ये हमने ट्रिक बनाई है अपनी कि मैन ने क्या किया, 38-49 बार चुपके से क्या खा ली, रेड मैगी खा ली ड्यू के साथ। ठीक है, उसी को माध्यम बनाया हमने। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं निकल कर आई हैं इसमें से। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले से यहां से देखते हैं, मतलब मैकमोहन रेखा, मैन रहीम रेखा। नहीं, हमने कनेक्ट करने के लिए लिया है हिडन मतलब हिंडनबर्ग 38 यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। 49 मतलब 49वीं समानांतर रेखा। बार यहां हमने कनेक्ट करने के लिए लिया है ड्यू का मतलब है ड्यूरेंट रेखा, ड्यूरेंट रेखा। साथ हमने वैसे कनेक्ट करने के लिए लिया है रेड क्लिप रेखा। मैगी से मैगी नॉट और खाई वैसे हमने कनेक्ट करने के लिए लिया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये अंतर्राष्ट्रीय समझ में आ गई होंगी। जो सीमा है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। मेनली जब हम जीके पोर्शन की तैयारी करते हैं अपनी, तो यहाँ से 8 ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी दे देंगे आपको, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पूछ लेंगे कि ये मान लिया रेड क्लिप है, तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो रेड क्लिप अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन किन देशों के बीच है। ठीक है, तो आपको वहां से पता होना चाहिए कि भाई वो किन किन देशों के बीच में है। तो याद कर लेते हैं आज इनको, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि ये किन किन के बीच में है। देखो, याद करने का तरीका क्या है। मैक मतलब कैसा वर्ड लग रहा है आपको, चाइनीज वर्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो चीन और मोहन कैसा लग रहा है वर्ड, इंडियन वर्ड लग रहा है। तो चीन व भारत के बीच कौन सी रेखा होती है बेटे, साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए और साथ साथ बोलिए भी, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चीन व भारत के बीच। ऐसे ही मैन रहीम, तो यहाँ हम ऐसे मान लेंगे कि मैन एक लड़का है, रहीम एक लड़का है। वो क्या है, रूस कर कहाँ चला गया, फन एंजॉय करने के लिए फिनलैंड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ है रूस व फिनलैंड के बीच में। तो यहाँ से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि जो मैन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बेटा, वो रूस और फिनलैंड के बीच में है। ऐसे ही हिडनबर्ग, अब जब भी कभी जमीन लेते हैं या कुछ छुपाकर, हिडन मतलब छुपा कर रखना। ठीक है,
तो किसको छुपाते हैं? मनी को छुपाते हैं। तो यहाँ से हमारे पता चल जाएगा कि जर्मनी व पोलैंड, ठीक है। जब भी हम लैंड खरीदते हैं या तो किसका यूज करते हैं? मनी का यूज करते हैं। और मनी को कैसे रखते हैं? छुपा कर रखते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हिडनबर्ग अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किन किन देशों के बीच है? जर्मनी व पोलैंड के बीच में है। ऐसे ही बेटा जो हमारी 38वीं समानांतर रेखा है वो किन किन देशों के बीच है? वो है हमारी उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच में। देखिए बेटा, जो 38वीं समानांतर रेखा है हमारी वो है उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा। ये किन किन देशों के बीच है? देखो बेटा, आप ये 4 है, मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। जैसे ये 49 लिखा आपने, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे 4 बना रहे हो ऐसे, तो ये कुछ यूएसए की तरह है, ठीक है। तो हमें हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा यूएसए व कनाडा के बीच। यूएसए व कनाडा के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी बेटा? 49वीं अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। ऐसे ड्यूरंड रेखा, कई बार कहते हैं ना ये काम हमारा ड्यू है, मतलब पेंडिंग है। तो कोई भी काम कहाँ पर पेंडिंग रहेगा? जहां पर आतंक का माहौल होगा यानी कि जहां का जो माहौल है वो शांत नहीं होगा, ठीक है। तनाव की स्थिति उत्पन्न रहेगी, तो वहां क्या रहेंगे? कोई भी काम है वो क्या रहेंगे? ड्यू रहेगा, पेंडिंग रहेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान है, पाक व अफगानिस्तान, ये दोनों ही देश बेटा ऐसे हैं जहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न रहती है। तो आप इजीली क्लियर हो जाएगा कि कोई भी काम कहां पर ड्यू रहेगा, कहां पर पेंडिंग रहेगा? पाक और अफगानिस्तान के बीच में रहेगा, ठीक है। इसी तरह रेड क्लिफ, नेक्स्ट हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है बेटा वो है रेड क्लिफ। अब पता है आपको कि रेड तो खतरे का प्रतीक होता है। तो हमेशा खतरा किन किन देशों के बीच बना रहता है? भारत और पाक के बीच या पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। ये शॉर्ट में मैंने पाक लिखा है, ये पाकिस्तान के लिए लिखा है, तो आप समझ जाना उस चीज को। अब मैगी नोट, अब जो हमने देखा कि मैगी नहीं खानी, पेरेंट्स ने अवॉइड किया है, टीचर्स ने अवॉइड किया, बोला है कि अवॉइड करना है, ठीक है। तो मैगी नोट, तो जो जर्मनी और फ्रांस है, जर्मनी और फ्रांस जो देश है बेटा, उनके बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? मैगी नोट है। तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो कि फ्रांस वाले क्या करते हैं? अपनी मनी वेस्ट नहीं करते, किस पर? मैगी पर। हमें तो याद करना है, उसको हम माध्यम बना लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इजीली क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा किन किन देशों के बीच है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हमारी ट्रिक जो थी आज की वो ये थी कि मैक एक मैन है, उस हिडन छुपकर उसने 38-49 बार क्या खाई? ड्यू के साथ रेड मैगी खाई, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा है बेटा भारत व चीन के बीच। मैन रहीम अंतरराष्ट्रीय सीमा है रूस व फिनलैंड के बीच। हिडनबर्ग जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है बेटा वो है जर्मनी व पोलैंड के बीच। इसी प्रकार 38वीं समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समानांतर रेखा है बेटा यूएसए व कनाडा के बीच। ड्यूरंड रेखा है बेटा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। इसी तरह रेड क्लिफ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच। और जो नेक्स्ट हमारी रहती है वो है हमारी मैगी नोट। मैगी नोट मतलब फ्रांस और जर्मनी के बीच। ये थी हमारी आज की ट्रिक और आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।